बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बेटा आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। हम केमिकल एक्विलिब्रियम के टॉपिक को पढ़ें बेटा। आज हम उसे समराइज़ करेंगे, उसका आखिरी एक पॉइंट रहता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का थोड़ा कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दिस बेटा हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बेटा लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई है केमिकल एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज जहां पर जाकर फॉरवर्ड और रिवर्स रेट का रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाता है, रिएक्शन रुकता नहीं है, दोनों जानब चलता रहता है। हमने कहा था दैट विल बी केमिकल एक्विलिब्रियम। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था कि केमिकल एक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक, जिसमें रिएक्शन आगे बढ़ना रुक जाता है बेटा सीजेस टू परस्यूड, हमने उसे स्टैटिक का नाम दिया था। और बेटा जिसमें रिएक्शन दोनों जानब चलता रहता है हमने उसे डिस्कस किया था डायनामिक एक्विलिब्रियम के नाम से। अब बेटा आगे थोड़ा सा डिस्कस करना है। बेटा याद रख लें, हम उस दिन भी पढ़ के हटे हैं कि जब केमिकल एक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा होता है, केमिकल एक्विलिब्रियम आने से पहले मैं आप लोगों को बेटा बताता जाऊँ, शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती हैं, प्रोडक्ट्स की मिकदार कम होती है, क्योंकि अभी रिएक्शन बेटा शुरू हुआ है ना। तो बेटा इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जाती है, प्रोडक्ट्स की मिकदार बेटे ज़्यादा होती जाती है, और बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन फास्टर। बेटा अगर हम इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करें ना, मैं आपसे टेस्ट में 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा, केमिकल एक्विलिब्रियम को ग्राफ की मदद से शो करें। तो बेटा आपने या आप यूँ कह लें कि वक्त के लिहाज से रिएक्शन के रेट का बेटा करें, तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ टाइम लेते हैं और यहाँ हम बेटा रिएक्शन रेट लेते हैं। तो आपको पता है शुरू में बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा तेज़ होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। ये ग्राफ नीचे आता जाएगा, पेंसिल बेटा चेंज करो या तो बस आ जाओ, चल गई, स्लो होता जाएगा। इन द सेम वे रिवर्स रिएक्शन बेटा शुरू पर स्लो होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। एक खास स्टेज आती है जहां पर आकर बेटा दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और हम उसे एक्विलिब्रियम कहेंगे। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, शुरू में फास्टर था, वक्त के साथ साथ स्लो हो गया। लेकिन बेटा ये हमारा रिवर्स रिएक्शन था जो कि शुरू में स्लोअर था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तेज़ होता गया। खास स्टेज आई जहां पर आकर बेटा कह लें दोनों का रेट बराबर होगा, हमने उसे केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट कहा। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हम केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट को ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। उसके अलावा बेटा कोई आपसे पूछ ले कि रिवर्सिबल रिएक्शन में शुरू में कौन सा रिएक्शन तेज़ होता है, सर शुरू में फॉरवर्ड तेज़ होता है। क्यों जी, रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है जी, सर फॉरवर्ड कम होता जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम पड़ते जाते हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जाते हैं, तो रिवर्स का रेट क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। यहाँ पर बेटा हमारा केमिकल एक्विलिब्रियम का टॉपिक कंप्लीट है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का एक कंपैरिजन होगा। बेटा पढ़ तो हम पहले भी चुके हैं, आज ज़रा उनको इन कंपैरिजन लर्न करने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, H2I2 2HI। सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन, सर वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड। सर जब प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बनाते हैं दैट विल बी रिवर्स, पहली कंपैरिजन। दूसरा, सर फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। सर शुरू में फॉरवर्ड तेज होता है लेकिन रिवर्स स्लो होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड स्लो होता जाता है, रिवर्स बेटे तेज होता जाता है। ठीक है जी। ये हमने इन कंपैरिजन ये कह लें कि बेटा इनका मुवाजना याद कर लेना है। दोबारा से सुने ज़रा, 3 से 4 पॉइंट हैं। हमने कहना है सर रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स को तरफ जाना फॉरवर्ड है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आना रिवर्स है। सर फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है और रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट आता है। उसके बाद हमने कहा शुरू में फॉरवर्ड का रेट तेज़ होता है लेकिन रिवर्स का रेट स्लो होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड का रेट स्लो होता जाता है, रिवर्स का रेट ज़्यादा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास बेटा, ये भी क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, हमने मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम की बेटा हमने कुछ खुसूसियात डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो बेटा याद रख लेना है, 3 से 4 प्रॉपर्टीज आप माइंड में रख लें।
हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, बल्कि मैं आप ही से चलें सवाल पूछता हूँ, पीछे पढ़ के आए हैं, क्या हम एक रिएक्शन एक खुले बर्तन में करवा रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हम एक खुले बर्तन में करवा रहे हैं, तो क्या एक्विलिब्रियम आ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। याद रख लें बेटा, केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेज लाने के लिए हमेशा हमें एक क्लोज सिस्टम चाहिए। सो पहली बात तो क्या है, हम केमिकल एक्विलिब्रियम हमेशा बंद सिस्टम में हासिल कर सकेंगे। पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है, केमिकल एक्विलिब्रियम कैन ओनली बी ऑब्टेन इन अ क्लोज्ड सिस्टम। वजह क्या है, रिएक्टेंट्स ऊपर जाकर प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएगा ऊपर जाकर जमा होगी तो बेटा वो टूट कर नीचे आएगी ना। अगर ऊपर से खुला हुआ प्रोडक्ट्स तो बाहर जाती जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट्स जमा नहीं हो रही, जो बेटा कहले रिएक्टेंट्स की शक्ल में आएगा, या बाहर वाला माहौल उसको बेटा डिस्टर्ब करेगा, आप यूँ भी कह सकते हैं। सो एक्विलिब्रियम हमेशा बंद सिस्टम में हासिल होगा। दूसरी बात बेटा, एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, बस फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये भी आप पढ़ रखे हैं। आप ये भी पढ़ के बेटा हटे हैं कि एक्विलिब्रियम की हालत में कंसंट्रेशंस भी नहीं बदलती, जितने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन सेम सेम रह रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी याद रख लें, आपका एक्विलिब्रियम किसी भी साइड से रिएक्टेंट्स को मिलाकर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करें या प्रोडक्ट्स तोड़कर रिएक्टेंट्स, किसी भी जानब से रिएक्शन शुरू कर लें बेटा, एक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। एक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर साइड, रिएक्टेंट साइड से भी और बेटा प्रोडक्ट साइड से भी, किसी भी साइड से बेटा आप हासिल कर सकते हैं। वापस पलटिए, क्या क्या पढ़ा हमने, बंद सिस्टम में हासिल होगा, रिएक्शन रुकेगा नहीं, मिकदारें बराबर रहेंगी, किसी भी डायरेक्शन से बेटा हम उसे हासिल कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट से शुरू कर लें या बेटा हम क्या करें, प्रोडक्ट से शुरू कर लें। अच्छा, आखिरी पॉइंट बेटा यह याद रख लें, आप एक्विलिब्रियम की हालत को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसे दोबारा हासिल भी कर सकते हैं। एक्विलिब्रियम आया हुआ है, आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर कोई चेंज ले आते हैं, आप उसे डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब इससे क्या मुराद है बेटा, मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब को भी हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो सम टाइम हमारी रिएक्टेंट्स में से कोई चीज़ महंगी होती है, हम चाहते हैं यार वो सारी की सारी इस्तेमाल होता क्या है, एक्विलिब्रियम आ जाता है, रिएक्टेंट इस्तेमाल नहीं होता, रिएक्शन रुकना शुरू हो जाता है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स निकालना शुरू करते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स बेटा निकालते हैं, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, रिएक्शन फिर आगे को चलना शुरू हो जाता है। यानी कि लंबी डिटेल से सादा आप यही याद रख लें, हम एक्विलिब्रियम की हालत को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा हासिल भी कर सकते हैं। 5 पॉइंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे, दोबारा सुन लें। बंद सिस्टम में हासिल किया जाएगा, रिएक्शन रुकेगा नहीं, मिकदारें बराबर रहेंगी, किसी भी डायरेक्शन से हासिल किया जा सकता है, डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा हासिल किया जा सकता है। ये बेटा आज का टॉपिक था। किताब से ज़रा देख लें, व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बुक। ये पेज बेटा ये केमिकल एक्विलिब्रियम ही के मतलब है। ये ग्राफ आपने बेटा लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो पढ़ लेना है, कंसंट्रेशंस के बारे में बता रहा है, जो हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि शुरू में किसकी ज़्यादा होगी, वक्त के साथ साथ किसकी कम होती जाएंगी ज़्यादा। उसके बाद बेटा नीचे आकर ये रिएक्शन रेट के बारे में बात करेगा। इन द बिगिनिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हार्डर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज फास्टर देन रिवर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रीड कर लीजिएगा। बेसिकली ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे आ जाइए, फॉरवर्ड और रिवर्स का कंपैरिजन 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा बेटा, और ये आपके पास एक अहम लॉन्ग सवाल है जो आपने लर्न करना है। अचीव इन क्लोज सिस्टम, रिएक्शन डजंट स्टॉप, अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर लें, कैन बी डिस्टर्ब एंड अचीव्ड अगेन। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा आज का काम है, इसे देख लीजिएगा, अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।